सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक साथी पार्टी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है, अजय राय जी के नेतृत्व में जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका हम समर्थन करते हैं और नैतिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह इस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये है, उद्देश्य ये है कि हम लोग भी 27 जनवरी से उत्तर प्रदेश में गांव सरकार और गांव देवता की एक आयोजन कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं। इसलिए हम गांव-गांव जाकर उसको जागृत करेंगे और जागृत करके गांव की एकता के द्वारा गांव सरकार चलाएंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा कहना है गांव स्वर्ग बनेगा तो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मेरा कहना है कि मोदी जी का ने एक गाँव का जो मॉडल चलाया है, वह गाँव का मॉडल बिल्कुल फेल मॉडल है। उन्होंने एक सांसदों को कहा कि आप एक एक गांव आदर्श गांव बनाइए, लेकिन मैंने जाके देखा है और मेरा अनुभव है, वहाँ के लोगों का भी अनुभव है कि उस गांव में कोई ऐसी जो व्यवस्था है जो चलनी चाहिए संविधान के अनुरूप, वो व्यवस्था नहीं चल रही है। तो हम लोग ने इस अभियान के द्वारा उन गाँव में जाएंगे और उन गाँव में हम लोग यही गाँव वालों कहेंगे कि जो संविधान के द्वारा 29 विभाग दिए गए हैं कि इसमें गांव वाले चलाएं, उनसे हम पूछेंगे कि बताइए एक एक विभाग में क्या काम हुआ। और अगर गांव वालों को पूछ के ये दिखा देंगे कि मोदी जी द्वारा जो सांसद आदर्श गांव का जो मॉडल पेश किया गया है, वो एक तरह से बिल्कुल फेल मॉडल है और इस पूरे देश के लोग इसको जानेंगे। हम लोग इसके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 27 जनवरी से, और ये शुरुआत होगा उसी मोदी जी के गाँव से, जहाँ उन्होंने आदर्श गाँव लिया बनारस में, जयापुरा, वहाँ से इसको शुरुआत करेंगे। और फिर हम जो मुख्य सांसद हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, योगी जी ने भी सांसद गांव लिया है, उन गांव में जाके हम दिखाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि ये इस आदर्श गांव की योजना कैसी है और ये बिल्कुल फेल योजना है। इसीलिए आप खुद सारे गाँव वाले जागृत हों, गाँव सरकार बनाएँ और अपने गाँव को स्वर्ग बनाएं। अब आप पूछ सकते हैं। सर ये बताइए, गांव जो है शहरों में तब्दील होते चले जा रहे हैं, हम गांव की बात कर रहे हैं। गांव जो है पेड़, जहाँ पेड़ थे वहाँ जो बिल्डिंगें बनती चली, यही इसीलिए गांव सरकार की जरूरत है। गांव सरकार अगर रहती तो 1 इंच जमीन भी बिना गांव वालों की अनुमति के आप नहीं ले सकते थे। यही तो हमारी मांग है, यही संविधान की मंशा भी है। 2024 में कहाँ तक के जो है सफलता हासिल हो पाई और कहाँ तक इनकी मदद कर पाएंगे कांग्रेस? नहीं, गांव को हम इनको तो गांव-गांव में जगाएंगे, हम हमारे गांव-गांव में कांग्रेस को जगाएंगे, बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे गांव सरकार के मुद्दे को स्वीकार किया है और इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं हमारे मुद्दे को। और चूंकि हमारे मुद्दे को साथ देंगे, इन्होंने वादा किया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो गाँव के सरकार के मुद्दे को लागू करेंगे। तो हम जाएंगे और इसको गाँव को बताएंगे कि हमने सबसे कहा, किसी ने इस मुद्दे को नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया अपने में लागू करने के लिए कि जब उनकी सरकार आएगी तो लागू करेंगे। इसलिए हम इनकी मदद कर रहे हैं। पांडे जी, ये बताइए, कुछ दिन पहले आपका कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है, पैक्ट हुआ है। नैतिक पार्टी का अपना एक पुराना इतिहास है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना? हमारा तो कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप लोग ये सरता भ्रम सब में अंदर कोई न पैक्ट हुआ है न गठबंधन हुआ है। नैतिक पार्टी का एक हम लोग सहमति हुई है और हमारे गांव सरकार के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि हम उसको लागू करेंगे और इसलिए हमने इनको चुनाव में सहयोग करने का समर्थन दिया। प्रोग्राम क्या है? यही गांव सरकार सबसे बड़ा काम है। काफी लंबे समय से चला रहे हैं जी। आपके पूरे गांव में ऐसे कितना आपके पास डेटा है जहाँ पे बेरोजगारों की श्रेणी हो, जहाँ पे लाचारों की श्रेणी हो, ऐसा कितना डेटा आपके पास है? हमारे पास कोई डेटा नहीं, हम जा रहे हैं और ये वही शुरू करेंगे। मोदी जी के गांव, राजनाथ सिंह के गांव, स्मृति ईरानी के गांव, योगी जी के गांव, जो इन्होंने आदर्श गांव का लिया है, कि इन गांवों में जो देख लीजिए देश के लोगों के क्या उत्थान हुआ है, इसी से पता लग जाएगा। और जब हम डाटा की जरूरत है, रोड मैप यही है कि संविधान द्वारा जो 29 विभाग दिए गए हैं वो लागू किए जाए जी। तो कहाँ अरे सरकार आती तो गाँव सरकार क्या होती है? और कोई सवाल? अभी आपने बोला कि कांग्रेस ने हमको वायदा किया, पहले आप मुझे बताइए आज तक कौन सा वायदा कांग्रेस ने पूरा किया? हमसे तो किया है,
हमसे तो एक ही वादा किया इन्होंने, गांव सरकार लागू करेंगे। आपने एक वादा किया है कि हमको गांव की सरकार देंगे, तो 70 साल से वो कर क्या रहे थे? 70 साल से क्या मतलब, हमारे वादा के आज उन्होंने कहा करेंगे, जब आएंगे तो करेंगे। आपका नैतिक पार्टी का एक लंबा कालखंड हो गया है, ऐसी नैतिक पार्टी क्या परिस्थिति बनी है? कांग्रेस को ऐसी कौन सी? अरे भाई सीधा मुद्दा बता रहे हैं तो बताइए, इसमें कौन सा कंफ्यूजन क्या है? एक मुद्दा हमारा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बस बात खत्म, बस। कल को दूसरा मुद्दा आ जाए, हाँ तो उस पर नहीं करेंगे, वो तो साथी पार्टी है। लोग कोई गठबंधन नहीं है, कोई मिलन नहीं है, सहमति है, हमारे मुद्दे पे सहमति बन गई है जी। ये दोनों की मजबूरियां तो नहीं थी इस मिलान में? दुनिया में साथी बनने की कोई तो मजबूरी होती नहीं, किसी पर दिल आ गया साथी बन गए, बस और क्या। अच्छा, और क्या? ये तो आज से 2 साल पहले भी हो सकता था, 4 साल पहले भी हो सकता था, जबकि आप लंबे समय से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, लंबे समय से गांव की अरे भाई आप तो ऐसा शादी हो गई, किसी का बच्चा 2 साल बाद पैदा होता है, किसी 4 साल बाद पैदा होता है, किसी का 8 साल बाद। शादी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी वो मुबारक, तलाक कब होने वाला है? हाँ उसके लिए तो फैमिली कोर्ट बगल में है ही है। क्या आप इस बात से पूर्णतः सहमत हैं? कांग्रेस में जिस मुद्दे से लेके आपकी सहमति बनी, हाँ, यस। कांग्रेस वो पूरा करेगी? क्यों नहीं भाई, जब समझौता हुआ, सहमति बनी है तो मत आखिर में हम आप सबसे यहाँ तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही सहमति नहीं बना पाते हैं। अरे तो उनकी उनके प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं। अरे तो उनसे पूछे ना, वो नहीं, मेरी तो उनसे बात हुई थी। अरे भाई वो उनसे पूछिएगा, उनसे पूछिए कि उनका क्या। आपके चरण पढ़ते ही प्रियंका यहाँ से चली गई। हाँ आपके चरण पढ़ते ही प्रियंका चली गई, अब उस पर क्या कहेंगे आप?